हेलो बच्चों, क्लास 10th में आपका एक चैप्टर चल रहा है वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर्स। इसमें देखिए हम आपको डेफिनेशंस यानी परिभाषाएं और फॉर्मूला यानी कि सूत्रों का अध्ययन करा चुके हैं। साथ साथ इसी आधार पर आपकी पहली एक्सरसाइज 1A का भी अध्ययन करा चुके हैं। देखिए 1A एक्सरसाइज है जो वो एक तरीके से आप पूरी थ्योरिकली बेस पे आधारित थी, ठीक है। और इसको हमने आपको उचित ढंग से समझाने का प्रयत्न किया है। वीडियो के माध्यम से आप कई बार अधिक से अधिक बार जो है पढ़ने का प्रयास करें। जब अधिक से अधिक कई बार एक विषय वस्तु को पढ़ते हैं तो निसंदेह सफलता जो है अवश्य मिलती है। इसी क्रम में आज से आपको इस जो वीडियो नंबर 6 आपका ये बनाने जा रहे हैं, तो इसमें देखिए आपका जो है एक्सरसाइज 1B हम स्टार्ट करेंगे। इससे पहले हम आपको सूचित करना चाहेंगे कि आप देखिए यूट्यूब पे पढ़ रहे हैं एक तरीके से सोशल मीडिया जो आपका है, एक तरीके का सोशल नेटवर्किंग कह लें, सबसे अच्छा जो है प्लेटफॉर्म है यूट्यूब है। तो यूट्यूब पे आप पढ़ रहे हैं तो इस यूट्यूब चैनल को अधिक से अधिक वीडियो के नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे, इसके लिए आपको चैनल का सब्सक्राइब होना अति आवश्यक है। तो आप इस मैथमेटिक्स क्लासेस बाय दीपक दुबे नाम का जो मैथमेटिक्स चैनल है इसको आप सब्सक्राइब भी करें। साथ साथ आप वीडियो शेयर भी कर सकते हैं, वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं अगर आपको प्रॉपर समझ में आ रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से पढ़िए। तो आज से हम आपकी एक्सरसाइज 1B आपकी स्टार्ट कर रहे हैं। और 1B एक्सरसाइज देखिए सीधी आपके अभाज्य गुणनखंडों पर आधारित है। ये हम पढ़ चुके हैं अंक गणित की आधारभूत प्रमेय। पिछले वीडियो में हम लोगों ने डेफिनेशन के रूप में पढ़ा है कि अंकगणित की आधारभूत प्रमेय ये कहती है कि किसी भी भाज्य संख्या के गुणनखंड हम अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। अगर कोई भाज्य संख्या है, हमने भाज्य संख्या की डेफिनेशन आपको बताई हुई है, जिसके स्वयं के अतिरिक्त अन्य संख्याओं से भी जो विभाजित हो जाता है, डिविजिबल हो जाता है, वो कहलाता है भाज्य संख्या है। तो भाज्य संख्या के अगर हम गुणनखंड करें तो वो गुणनखंड आपके अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में प्राप्त होते हैं। ये है आपकी अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। इसका कन्वर्स रूप भी हम बोल सकते हैं, कन्वर्स मीन्स विलोम, उल्टा रूप भी बोल सकते हैं। अगर किसी दी गई संख्या के गुणनखंड हमें अभाज्य गुणनखंड के रूप में प्राप्त हो रहे हैं तो जो दी गई संख्या है वो आपकी भाज्य है। अर्थात अगर संख्या भाज्य है तो उसके गुणनखंड अभाज्य, और यदि गुणनखंड अभाज्य है तो संख्या भाज्य। तो हम लोग इन दोनों को स्थितियों को ध्यान में रखते हुए आपकी एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे 1B। तो 1B एक्सरसाइज में देखिए हम लोगों ने पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 1 कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। जो संख्याएं दी गई हैं निम्नलिखित संख्याओं को है अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में, यानी कि इनके जो गुणनखंड होंगे वो अभाज्य रूप में प्राप्त होंगे, ठीक है ना। तो कहने का मतलब है ये जो संख्याएं दी गई हैं आपके सामने ये सब भाज्य संख्याएं हैं। एक तरीके से पहली संख्या दी गई है 140, दूसरी संख्या 156, तीसरी संख्या 3825 यानी 3825, चौथी संख्या है 5005 और पांचवी संख्या है 7429 या 7429। तो इसमें से हम लोग एक क्वेश्चन देखने का प्रयत्न करेंगे, ठीक है। और जब एक क्वेश्चन को बहुत बारीकता से आप सरलता से समझेंगे तो बाकी क्वेश्चन आप निसंदेह कर सकते हैं। फिर भी यदि समस्या है तो आप हमें कमेंट दिया करें, आपसे हम प्रॉपर जो है जुड़े हुए हैं यूट्यूब से, ठीक है। तो आप इसलिए चैनल सब्सक्राइब किया जाता है कि हम आपसे जो है प्रॉपरली जुड़ जाते हैं बाई मैसेजिंग है। हम लोग जो है हम पूरी सहायता करेंगे आपकी यदि आपको समस्या है तो, लेकिन कई बार वीडियो देखने के बाद। तो देखिए इसमें से हम एक पार्ट आपको बता दे रहे हैं। जैसे मान लीजिए 140 है तो 140 को हम बता दे रहे हैं, तो बाकी के ये 4 पार्ट हैं जो इनको आप आज होमवर्क में उसी तरीके से करने का प्रयत्न करेंगे जैसे कि हम आपको पहला पार्ट बताएंगे है। तो देखिए जो संख्याएं दी गई हैं, ये संख्याएं दी गई हैं, ये भाज्य संख्याएं हैं। क्यों? क्योंकि इसके जो गुणनखंड होंगे वो आपके अभाज्य गुणनखंड बनेंगे आपके। तो आइए इसको हम समझने का प्रयत्न करें। इसका हम सॉल्यूशन कर दे रहे हैं पहले पार्ट का है। तो सॉल्यूशन जो कर रहे हैं वो पहले पार्ट का कर रहे हैं।
पहला पार्ट दिया गया है आपको 140, तो ये भाज्य संख्या दी गई है। तो यहाँ लिख भी सकते हैं आप कि दी गई भाज्य संख्या, क्योंकि हम लोग अंकगणित की आधारभूत प्रमेय जानते हैं। दी गई भाज्य संख्या, आपको भाज्य संख्या दी गई 140। अब 140 के जो गुणनखंड करेंगे हम लोग, वो अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में होने चाहिए। अभाज्य गुणनखंड होने चाहिए, अभाज्य रूप होना चाहिए, उनका गुणनखंडित रूप होना चाहिए है, और पूरा आप गुणा कर देंगे, फिर मिला के आपका 140 हो जाएगा। उस पूरी प्रक्रिया को कहेंगे अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में 140 को व्यक्त कर रहे हैं। तो देखिए छोटे क्लास में, पिछले क्लासों में आपने पढ़ा भी होगा कि जैसे हम 140 के गुणनखंड कर रहे हैं, तो इस तरीके से गुणनखंड करने सीखे होंगे कि सबसे पहले 2 से काटेंगे, छोटी संख्या से प्रयत्न करते हैं बड़ी संख्या की ओर, है 2 से काटेंगे, 2 से नहीं कट रहा है 3 से काटेंगे, है फिर 5 से काटेंगे, फिर 7 से काटेंगे, इस तरीके से चलते हैं, ठीक है ना। तो 2 से काटेंगे तो 2 सत्ते 14, 1 0 70 बचा। फिर 2 से काटेंगे तो 2 3 6 और 2 पंचे 10 35 बचा। फिर 2 से काटेंगे, अब जैसे सपोज दैट 2 से नहीं कटेगा तो आप यहाँ पे 3 से प्रयास करें, 3 से भी नहीं कटेगा, है तो आप 5 से काटेंगे तो 5 सत्ते 35, है 7 बार कटा। फिर 7 से काटेंगे, 7 एकम 7। तो कहने का मतलब है छोटी संख्या से बड़ी संख्या की ओर हम इसे विभाजित करते हुए जाएंगे, लास्ट में आपको 1 चाहिए। उसी तरीके से इनको भी आप 156, 3825, 5005, 7429 को भी करने का प्रयत्न करेंगे। तो देखिए 140 के आपके गुणनखंड मिल चुके हैं। तो 140 के जो गुणनखंड मिले हैं आपको 2 2, यानी कि 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7, 5 गुणा 7। आप चाहें तो देखिए 2 2 बार आया है, तो आप यह करके लिख सकते हैं कि 140 के गुणनखंड है 2 की पावर 2 गुणा 5 और गुणा 7। तो हम लोग देखिए क्या देख रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं जो 140 आपकी भाज्य संख्या थी, ये भाज्य संख्या है, ये कई संख्याओं से कट सकती है। इसके जो ये गुणनखंड मिले हैं, गुणनखंड जो गुणनखंड मिले हैं वो अभाज्य गुणनखंड है। अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल का रूप है आपका, गुणनफल का रूप। तो प्रक्रिया आपको समझ में संभवतः आ गई होगी कि जो संख्या भाज्य दी गई है, कोई भी संख्या भाज्य संख्या, उसके हम लोग गुणनखंड करते हैं और वे गुणनखंड आपके अभाज्य रूप में प्राप्त होते हैं। कैसे पहचाना? 2 भी आपका अभाज्य स्वयं से कटेगा और किसी भी संख्या से नहीं कट होगा। 5 आपका अभाज्य, 7 आपका अभाज्य। तो आपकी जो फैक्टर मिलते हैं वो अभाज्य रूप में मिलते हैं। और अंकगणित की आधारभूत प्रमेय ये भी कहती है इनको हम किसी भी क्रम में व्यवस्थित कर सकते हैं, है? जो हमने क्रम लिखा हुआ है वो छोटे से बड़े की ओर है, आप किसी भी क्रम में लगा लें, है? और वैसे ये आपका एक तरीके से सही क्रम है आपका, ठीक है ना। और यहाँ पे हम देख रहे हैं सभी संख्याएं ये अभाज्य। तो जो 140 दी गई थी भाज्य संख्या, उसके जो गुणनखंड मिले हैं वो अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल का रूप है। इन्हें सभी को गुणा कर दें लौट के, फिर आपका 40 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग ये पहला पार्ट कर सकते हैं। बाकी के आप ये जो पार्ट होमवर्क में दिए गए हैं, इनको आप होमवर्क में आज बाकी के दूसरा पार्ट 156 वाला, 3825 वाला, 5005 वाला और 7429 वाला, इनको आज होमवर्क में करने का प्रयत्न करेंगे, ठीक है। नोट करें इसे। आगे हम लोग बच्चों इसके क्वेश्चन नंबर दूसरे का अध्ययन करेंगे। देखिए दूसरे क्वेश्चन में कह रहे हैं कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। जो भी युग्म दिए गए हैं आपको, जोड़े दिए गए हैं, इनके एचसीएफ यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जिसको हम जीसीडी भी कहते हैं, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर या मासा कहते हैं, हैं? तो इनका एचसीएफ भी निकालना है और एलसीएम भी ज्ञात करना है, दोनों चीज़ें ज्ञात करनी है। तो देखिए केवल एचसीएफ चाहें तो आप यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से कर दें और चाहें तो यहाँ केवल गुणनखंड विधि से कर दें, क्योंकि साथ में आपको एलसीएम भी निकालना है, हैं? तो यहाँ पे आप दोनों तरीके इस्तेमाल कर सकते हैं। बकाया यहाँ पे ये नहीं लिखा है यूक्लिड से करिए, तो आप नॉर्मली जनरली जैसे आप पिछले क्लासों में करते आए हैं गुणनखंड तरीके से, उस तरीके से कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद जांच करनी है। क्या जांच करनी है? कि 2 संख्याओं का गुणनफल, ये 2 संख्याएं दी गई हैं, इन 2 संख्या में और इन्हीं के एचसीएफ और एलसीएम में कुछ रिलेशन पढ़ाया था हमने। फॉर्मूला था आपका कि 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुणा एचसीएफ।
यानी पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर लासा गुणा मासा। तो देखिए इसमें दो काम है, सबसे पहले तो आप एचसीएफ और एलसीएम निकालिए और फिर आप सत्यापन करेंगे, ठीक है ना। तो इसमें जो है कई पार्ट दिए गए हैं, पहला पार्ट है 26 और 91, दूसरा पार्ट है 510 और 92, तीसरा पार्ट है 336 और 54, ठीक है। तो इसमें से आपको हम एक पार्ट बताने जा रहे हैं, ठीक है, और बाकी के पार्ट उसी आधार पर, जिस आधार पर हम कोई पार्ट लगाएंगे उसी आधार पर आपको करेंगे, उसी तरीके से करेंगे जिस तरीके से आपको कॉन्सेप्ट बताया गया है, ठीक है। तो ये बाकी के आप ये दो होमवर्क में अपने व्यवस्थित कर लेंगे, ठीक है। और पहला पार्ट हम आपको बता दे रहे हैं 26 और 91, बकाया सभी की प्रक्रिया एक जैसी है, ठीक है ना। तो यहाँ सबसे पहले तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले तो 26 और 91 का आप एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो आप ये होमवर्क वाले क्वेश्चन नोट कर लेंगे, ठीक है। तो आपके सामने पहला पार्ट सॉल्व कर रहे हैं इसका, और बाकी की जो दो पार्ट अभी हमने बताए थे वो आप घर पे करेंगे, ठीक है। तो देखिए 26 और 91 दिया है, सबसे पहले तो इसका एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो देखिए गुणनखंड विधि से कर लीजिए, क्योंकि यहाँ यूक्लिड नहीं दिया गया है कि यूक्लिड से करिए, आप यूक्लिड की एल्गोरिथम से। तो देखिए 26 और 91 दिए गए हैं, तो यहाँ देखिए पहली संख्या 26 है और दूसरी संख्या 91 है, इस बात का ध्यान रखेंगे। आपको जो पहली संख्या दी गई है, पहली संख्या, सॉल्यूशन कर रहे हैं पहले पार्ट का, पहली संख्या दी गई है 26, ये वाली लिखिए, और दूसरी संख्या दी गई है, दूसरी संख्या आपको दी गई है 91। तो सबसे पहले तो इसके आप गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड अभी हमने करने बताए थे कि जैसे मान लीजिए 26 के गुणनखंड करेंगे, 26 के तो कट करेंगे, 2 से कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 3 6। अब ये 13 नहीं कटेगा, तो 13 ही से कटेगा आपका, तो 13 एकम 13, यानी 26 के गुणनखंड हो गए आपके 2 गुणा 13। इसी तरीके से 91 के गुणनखंड करेंगे। तो 91 के गुणनखंड जब करेंगे तो आप देखिए 91 के गुणनखंड कर लें, तो 91 के कट करेंगे तो देखिए 7 से पहले कटेगा, ये 7 से 13 बार कटेगा, और फिर 13 से 13 एक बार, मतलब 13 एकम 13, एक बचेगा लास्ट में। तो 91 के आपके ये गुणनखंड है। अब देखिए जो मैच कर रहा है 7 गुणा 13 आया है, तो देखिए 13 मैच कर रहा है, तो मैचिंग जो यहाँ हो रही है वहां पे आप वो लिख देंगे जो दूसरा वाला गुणनखंड मैच कर रहा है। अब 7 मैच नहीं कर रहा है, तो 7 को आप एक्स्ट्रा में लिखिए कहीं भी, तो 7 हमने बाहर निकाल दिया। तो देखिए पहले गुणनखंड, जो पहली संख्या के गुणनखंड किए गए, उसमें अगर कोई मैच कर रहा है, ठीक है, तो आप उस मैच के सामने लिखेंगे, अन्यथा आप कोई अदर वर्ड है, अदर नंबर है, उसको आप अदर तरीके से लिखेंगे जैसे हमने लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ लाइन खींचेंगे, तो यहाँ पे सबसे पहले आप निकालेंगे एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसको हम जीसीडी के नाम से भी जानते हैं, और फिर निकालेंगे आप एलसीएम, ठीक है ना। तो देखिए समझ लीजिए एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ होगा जो सभी में कॉमन है, सभी का मतलब जितनी संख्याएं दी गई हैं उनमें जो कॉमन मिल रहा है, कॉमन कौन मिल रहा है, 13 कॉमन मिल रहा है, तो आपका हो जाएगा 13, तो हो जाएगा आपका एचसीएफ, ठीक है। एचसीएफ का मतलब जो सभी में कॉमन है। और एलसीएम जब निकालेंगे तो एलसीएम में देखिए ये सभी नोट हो जाएंगे 1 टाइम, जैसे 2 है तो 2 लिया जाएगा आपका, 13 है आपका एक लाइन पूरी एक 13 की है तो 13 लिए जाएंगे, 7 है 7 लिया जाएगा, इनका गुणा कर लेंगे, ठीक है नहीं। तो 13 7 91 दूनी, 2 एकम 2, 2 में 18, 182। तो हमें देखिए दो संख्याएं दी गई हैं 26 और 91, इसका जो है हम लोगों ने क्या किया, पहली संख्या 26, दूसरी संख्या 91, 26 के गुणनखंड कर लिए, 91 के गुणनखंड कर लिए। गुणनखंड ध्यान रहे कि आपको सीध में लिखने हैं, अगर कोई मैच कर रहा है तो सीध में लिखिए, अन्यथा बाहर निकाल दीजिए, बाहर का मतलब इधर उधर लिखेंगे। एचसीएफ या जीसीडी निकालेंगे तो आप जीसीडी क्या होता है, जो आपका कॉमन नंबर है, कॉमन का मतलब जो दी गई संख्याओं में कॉमन नंबर है वो आपका होता है एचसीएफ। और सभी को नोट कर लें एक टाइम, 2 देखिए एक टाइम नोट किया है हमने, 13 का भी हमने एक टाइम नोट किया है, यानी 13 वाली लाइन एक टाइम है, 7 नोट किया है, इनका जो गुणा किया हमने तो 13 7 91 दूनी है, तो 9 2 एकम 2 और 2 में 18, 182। तो आपको दो संख्याएं, पहली संख्या दूसरी संख्या, इनका एचसीएफ और एलसीएम पता लग चुका है। आगे हम लोग क्या प्रक्रिया करेंगे, ये गुणनखंड हम बिगाड़ दे रहे हैं, ये आपको संभवतः आते हैं। इसके बाद में इसका हम सत्यापन करेंगे, क्या करेंगे, सत्यापन, ठीक है ना। और या जांच कीजिए, जांच करनी है, सत्यापन कह लें या जांच कह लें, तो हम लोगों को ये करना है।
ये कैसे करेंगे इसी क्वेश्चन का? तो देखिए आपको पहली संख्या दी गई थी 26, तो यहां बाकायदा सिस्टम से लिखेंगे कि पहली संख्या बराबर है 26। दूसरी संख्या है आपकी 91। ठीक, ये दो संख्याएं हो गई। इनका एचसीएफ दिया गया 13, दिया गया कि मतलब हम लोगों ने ज्ञात किया है, एचसीएफ दिया निकाला है 13 और एलसीएम निकाला है 182। एलसीएम जो निकाला है वो निकाला है 182। इन चार अवयवों में कुछ रिलेशन पढ़ाया था हमने। क्या पढ़ाया था? पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर लासा गुणा मासा। ये हमने फॉर्मूला पढ़ा चुके हैं आपको। तो यहाँ पे जो है हम लोग तब क्या करेंगे, जांच करेंगे आप। ये पहली संख्या है फर्स्ट नंबर, ये दूसरी संख्या है सेकंड नंबर, एचसीएफ एलसीएम इन्हीं का है। तो हम लोग क्या करेंगे, जांच कर रहे हैं, तो आप लिखेंगे पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ। किसी भी क्रम में लिख लें आप। ये होता है मेन फॉर्मूला। जो दो संख्याएं दी जाती हैं उन्हीं के एचसीएफ और उन्हीं का एलसीएम में ये रिलेशन होता है, एक रिलेशनशिप होती है। ठीक है, तो इसमें रख के देख लीजिए। अगर एलएचएस इक्वल टू आरएचएस होता है तो आपका सही है, अन्यथा आपका जो है गलत है। तो पहली संख्या थी आपकी 26 गुणा दूसरी संख्या थी आपकी 91, एलसीएम आया था आपका 182, एचसीएफ था आपका 13। तो देखिए ये 26 91 का गुणा करेंगे तो आपका मिलेगा 2366। इसी तरीके से 182 और 13 का गुणा करेंगे, ये भी आएगा 2366। तो हम देख रहे हैं कि दोनों पार्ट आपके बराबर आए हैं। एलएचएस लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू आरएचएस राइट हैंड साइड। तो हम लोग देख रहे हैं कि दो संख्याओं का एचसीएफ एलसीएम में निकालने के बाद में ये सत्यापन या जांच का तरीका है। आप जांच कर सकते हैं कि हमारा क्वेश्चन जो लगा हुआ है, जो संख्याएं दी गई थी उनका एचसीएफ जो निकाला हुआ है या एचसीएफ या एलसीएम निकाला हुआ है वो हमारा सही है या गलत है, तो वो इससे जांच हो जाती है। इसको हम सत्यापन या जांच भी कह सकते हैं। वेरिफिकेशन कर रहे हैं कि हमारा सही है। तो दोनों आपके बराबर हुए हैं साइड है, एलएचएस इक्वल टू आरएचएस। इसमें आपका सवाल सही लगा हुआ है। इसी तरीके से इसके जो अन्य पार्ट थे आपके, अन्य पार्ट हमने लिख दिए थे बोर्ड पे, 510 और 92, 336 और 54। इसको आप प्रयास करेंगे घर से करने का। ठीक है, इसे आप नोट करिए। आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे इसी एक्सरसाइज का। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहे हैं अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। अब तो आपको क्लियर कर दिया है, आप गुणनखंड करिए। यहाँ पे आप यूक्लिड ना लगाएं, यूक्लिड से केवल एचसीएफ निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे एचसीएफ एलसीएम दोनों निकाल रहे हैं। तो इन्होंने कह दिया कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। हैं, तो इसमें आप गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करेंगे। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या जीसीडी या मासा और एलसीएम लोएस्ट कॉमन मल्टीपल या लासा ज्ञात करना है आपको गुणनखंड विधि द्वारा, जो हमने अभी पिछला सवाल लगाया था। तो केवल आपको लासा और मासा निकाल देना है, एचसीएफ और एलसीएम निकाल देना है। इसमें सत्यापन नहीं करना है, वेरिफिकेशन नहीं करना है। तो देखिए इसमें 3 पार्ट दिए गए हैं। पहला पार्ट है 12, 15 और 21, दूसरा पार्ट है 17, 23 और 29, तीसरा पार्ट है 8, 9 और 25। तो इसमें भी आपको हम एक पार्ट सॉल्व करके दिखाएंगे। उसी तरीके से आप कॉन्सेप्ट चेंज ना करें, तरीका चेंज ना करें। ये हम आपको बिल्कुल बोर्ड पैटर्न का तरीका बता रहे हैं, जिस तरीके से आपको बोर्ड में लगाना है। बोर्ड एग्जाम जो होती है आपकी, उसमें जो क्वेश्चन लगाने का तरीका होता है वो भी आपको आना चाहिए। केवल आंसर निकालने से कुछ नहीं होता है, उसका आपको रूल भी, तरीका, कॉन्सेप्ट किस तरीके से आपने लिखा हुआ है कॉपी में, ये भी आपको आना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग जो है ये 3 संख्याओं का हम एचसीएफ एलसीएम निकाल लेंगे। ये बाकी के पार्ट होमवर्क में करेंगे। तो ये आप होमवर्क अपना मिलाते जाएं बुक से या लिखते जाएं। ठीक है, तो हम लोग पहला पार्ट देखेंगे, इसे आप होमवर्क के रूप में नोट कर लें। तो इसका पहला पार्ट हम सॉल्व करेंगे, बाकी के 2 पार्ट आप अपना जो है होमवर्क के रूप में रखें। तो देखिए पहला पार्ट था 12, 15 और 21। ये जो संख्याएं दी गई सॉल्यूशन में, तो हम लिख लेंगे बाकायदा सिस्टम से लिखेंगे 12, 15 और 21। ये 3 संख्याएं हमने लिख ली हैं। अब इसके गुणनखंड लिखने हैं हमें। अब वो भी अभाज्य होंगे आपके, क्योंकि ये संख्याएं जो दी गई हैं ये भाज्य हैं। कैसे पहचाना? ये स्वयं से तो कट ही रही हैं, ये कटने का मतलब है डिविजिबल हो रही हैं, विभाजित हो रही हैं। इसके अलावा भी अन्य संख्याओं से विभाजित हो रही हैं, तो ये हैं भाज्य संख्याएं। तो इसके गुणनखंड जो करेंगे वो अभाज्य रूप में प्राप्त होंगे।
तो आइए सबसे पहले तो 12 के गुणनखंड करें। है 12 के गुणनखंड करेंगे तो सबसे पहले 2 से कट जाएगा, 2 छक्का 12, 2 छंगा 12, 2 से काटेंगे 2 3 6, अब 3 से कटेगा 3 एकम 3। तो आपको जो गुणनखंड मिले हुए हैं 12 के गुणनखंड मिले हैं 2 गुणा 2 गुणा 3। बहुत ध्यान से देखिए, 3 फैक्टर मिले हैं, 2 दूनी 4 3 12। 15 के गुणनखंड करेंगे तो आइए 15 के गुणनखंड करें। तो 15 के गुणनखंड करने के लिए 3 से कटेगा आपका, 3 पंचा 15 है और 5 एकम 5। 15 के गुणनखंड मिले हैं 3 गुणा 5। तो देखिए 3 मैच कर रहा है, मैच करने का मतलब है हमें उसी के साइड में लिखना पड़ेगा। तो 3 तो आप 3 के सीध में लिखेंगे, 5 नहीं मिल रहा है तो 5 को आप साइड में कर दें, 2 के नीचे नहीं लिखेंगे। अब आपको 21 के गुणनखंड करने हैं तो इसके 21 के भी गुणनखंड कर लीजिए। 21 के गुणनखंड कर रहे हैं, तो 21 देखिए 3 से कटेगा, 3 सत्ता 21 और अब 7 से कटेगा तो 7 एकम 7, 3 गुणा 7। तो 3 तो आपका 3 के सीध में चलेगा, 7 नहीं मिल रहा है तो 7 को आप एक्स्ट्रा में निकाल दें, यहाँ पे लिख दिया। 5 के नीचे भी नहीं लिखेंगे, ये हम बिगाड़ दे रहे हैं। ये गुणनखंड हो चुके हैं, आपने समझ लिए होंगे। तो ये गुणनखंड की स्थिति है। 12 गुणनखंड 2 दूनी 4 3 12 है। 15 गुणनखंड 3 पंचे 15, 5 नहीं मिला बाहर निकाल दिया। 21 के गुणनखंड 3 सत्ते 21, 3 मिला मैच में और 7 नहीं मिला तो 7 को आप एक्स्ट्रा में लिख देंगे। लाइन खींचेंगे और यहाँ पे सबसे पहले निकालेंगे आप HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, फिर निकालेंगे आप LCM, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। तो देखिए HCF अभी बताया था जो सभी में उपस्थित है, 3 का अंक है जो वो तीनों गुणनखंडों में दिया गया है, तो वो आपका हो जाएगा HCF। LCM क्या होगा ये सभी को नोट करना है 1 टाइम तक। तो 2 आएगा आपका, पहले नंबर वाला 2, अब दूसरे नंबर वाला 2, अब 3 की लाइन का एक 3, अब 5 और फिर 7। इसका हम लोग गुणा कर लेंगे। तो इसका गुणा कर लीजिए आप, 2 दूनी 4 3 12 पंचे 60 सत्ते 420। तो इसका जो है गुणा आएगा 420। तो हम लोग देख रहे हैं कि 12 15 और 21 3 संख्याएं दी गई हैं, ये भाज्य संख्याएं हैं क्योंकि इन्हीं के जो गुणनखंड होंगे वो अभाज्य बनेंगे। देखिए ये सभी अभाज्य संख्याएं आई हैं, 2 अभाज्य, 3 अभाज्य, 5 अभाज्य, 7 अभाज्य। लिखने का तरीका हमने आपको बताया, इस तरीके से आप सॉल्व करेंगे तो आपके HCF और LCM प्राप्त हो जाएंगे। इन्हीं संख्याओं, तीनों संख्याओं का HCF आया है 3 और LCM सभी नोट हो जाते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि HCF यानी कॉमन कुछ नहीं होता है, तो उस समय हम लोग एक तो गुणांक सभी का होता है तो एक आप लेके तब आपका HCF बनेगा 1। ठीक है ना। तो ऐसी भी स्थिति आ जाती है कि कभी कभी ऐसा होता है कि जो गुणनखंड मैच नहीं करते हैं, तो उस स्थिति में आप जो HCF लिखेंगे, HCF कॉमन लिया जाता है HCF, तो कॉमन आपका एक तो सभी में है, तो एक को आप ले सकते हैं। ठीक है ना। तो इस तरीके से करेंगे। बाकी के इसके 2 पार्ट आप घर से लगाने का प्रयत्न करेंगे। आगे हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4, इसे नोट करिए। आगे बच्चों क्वेश्चन नंबर जैसा 4 है उसी टाइप का क्वेश्चन नंबर 6 है, तो इसमें से हम लोग एक देखेंगे। पहले थ्योरी समझिए। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहे हैं यदि HCF ये 2 संख्याओं का 306 और 657 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 9 दे रहे हैं, यानी 2 संख्याएं दी गई हैं 306 और 657, इनका जो है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आपको दे रहे हैं 9, तो इन्हीं दोनों संख्याओं का LCM ज्ञात करना है, यानी LCM 306 और 657 का ज्ञात करना है। तो हमने ऐसे ही फॉर्मूले बताए हैं कि आप पक्षांतर करके आप ये फॉर्मूले बना सकते हैं। हाँ, लिखाए भी हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका कि यदि HCF 120 और 225, यहां भी 2 संख्याएं दी गई हैं 120 और 225 का HCF यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 15 दिया है, तो LCM 120 और 225 उन्हीं दोनों संख्याओं का LCM ज्ञात करना है। तो देखिए सॉल्यूशन चाहे कोई कर लें, जैसे हमने 6 का सॉल्यूशन कर ले रहे हैं तो आप 4 नंबर आप इसी टाइप से होमवर्क में कर सकते हैं। ठीक, तो सॉल्यूशन आप कर रहे हैं, सॉल्यूशन बता रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6 का, क्वेश्चन 6। ठीक, HCF 120 और 225 का 15 दिया हुआ है, यानी कि HCF जो दे रहे हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 120 और 225 का दे रहे हैं 15। इस लाइन का मतलब समझिए, यहाँ 2 संख्याएं दी गई हैं कि चूंकि पहली संख्या है आपकी, जो पहली संख्या आपको दी गई है 120 बराबर 120, फर्स्ट नंबर दिया है आपको 120, दूसरी संख्या है आपकी 225,
तो यहाँ लिखेंगे दूसरी संख्या है आपकी, दूसरी संख्या सेकंड नंबर है आपका 225। इन्हीं दोनों संख्याओं का एचसीएफ दिया हुआ है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर दिया हुआ है जो कि 15 लिखा हुआ है। तो आप यहाँ लिखेंगे एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आपको इन्हीं दोनों संख्याओं का दे रहे हैं, कितना 15। तो एलसीएम निकाल सकते हैं, एलसीएम का फॉर्मूला आप जानते ही हैं। यहाँ लिखेंगे तब एलसीएम निकालना है आपको, तब एलसीएम निकालना है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। एलसीएम का फॉर्मूला आप जानते ही हैं कि पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बटे एचसीएफ। ये फॉर्मूला आपको लिखाया गया है, ये मेन फॉर्मूला है आपका, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर लासा गुणा मासा, उसी का पक्षांतरित रूप है। उसी को पक्षांतर करके आप जो आपको नंबर निकालना है, एचसीएफ निकालना है तो एचसीएफ आ जाएगा, या कुछ भी निकालना चाहें चारों में से तो 3 दिए होंगे। तो एलसीएम निकाल रहे हैं किन संख्याओं का, इन्हीं संख्याओं का निकाल रहे हैं। तो यहाँ ये भी लिख दीजिए 120 गुणा 120 कॉमा 225 है। तो देखिए फॉर्मूला तो इस टाइप से बनाना है आपको, है लिखवा भी दिए थे। तो एलसीएम निकालने का तरीका क्या है, इन्हीं दोनों संख्याओं का गुणनफल अपॉन एचसीएफ। तो आइए एलसीएम निकल आएगा आपका, पहली संख्या आपकी थी 120 मल्टीप्लाई दूसरी संख्या थी आपकी 225 अपॉन एचसीएफ आपका था 15। और यहाँ ये भी लिख दें कि आप एलसीएम निकाल रहे हैं किन संख्याओं का, उन्हीं संख्याओं का जो दी गई हैं 120 और 225 का। तो इसे सॉल्व कर लीजिए। तो 15 से 225 काट दीजिए, 15 15 225, तो आपका बचेगा 120 गुणा 15 है। ये भी गुणा कर लीजिए आप, तो 0 15 दूनी 30 3 15 एकम 15 3 18, आपका आएगा 1800। ये क्या आया हुआ है आपका, एलसीएम आया हुआ है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल आया है किन संख्याओं का, उन्हीं दोनों संख्याओं का जो आपको दी गई हैं। तो 120 और 225 का, यहां भी लिख दीजिए 120 और 225 का। इस तरीके से परीक्षा में भी आपको लिखना है, तभी आपको जो है मार्किंग मिल सकती है। ठीक है, इसे आप नोट कर लीजिए। तो ये आपने नोट कर लिया होगा। इसी तरीके से, इसी आधार पर, इसी कॉन्सेप्ट से आपको लगाना है क्वेश्चन नंबर 4। इसमें आपको दो संख्याएं दी गई हैं 306 657, इनका एचसीएफ दिया गया 9। तो आप एलसीएम निकालेंगे इन्हीं संख्याओं का 306 और 657 का। एक्सरसाइज के साथ साथ आप एग्जाम्पल भी लगाने का प्रयत्न किया करें, कोशिश किया करें, क्योंकि परीक्षा में एक्सरसाइज के अलावा आपके एग्जाम्पल से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप कभी बुक में एग्जाम्पल का निरीक्षण कीजिए, तो उसमें जो है ईयर डले होते हैं, किस ईयर में कौन सा क्वेश्चन आपका पूछा गया है बोर्ड एग्जाम में। तो देखिए कॉन्सेप्ट पूरा आपको क्लियर हो ही रहा है, तो इसी आधार पे आप अपने जो है ये क्वेश्चन वेरीफाइड कर सकते हैं। और बुक में भी आप टिक लगाते जाएं कि इतने क्वेश्चन आपके हो चुके हैं। हम भी आपकी बुक में बिल्कुल टू दी पॉइंट 1 बाई 1 क्वेश्चन पे टिक कर रहे हैं। और साथ साथ जो भी अगर कॉन्सेप्ट में दिक्कत है तो आप हमें कमेंट देके अपनी समस्या को दूर कर सकते हैं। आपकी जो है हम पूर्ण सहायता करेंगे, आपसे कॉन्टेक्ट करेंगे। साथ साथ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि हमारे लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक शीघ्रता से सबसे पहले पहुंच सके। उसके लिए यूट्यूब चैनल का सब्सक्राइब होना अति आवश्यक है। वीडियो को लाइक और शेयर भी कर सकते हैं। यदि आपको प्रॉपर समझ में आ रहा है तो आप वीडियो को लाइक करिए, और अपने मित्रों साथियों में भी आप शेयर कर सकते हैं, भेज सकते हैं। बहुत मेहनत से पढ़िए। और साथ साथ यूट्यूब चैनल जो आप देख रहे हैं, ये नंबर 1 की सोशल मीडिया के पक्ष में आपको बताया गया है कि जो है नंबर 1 पे है। ठीक है, तो जब इस पे पढ़ रहे हैं तो आप सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ये आपका जो है कंटिन्यू आपका चैनल चल रहा है, और पिछले वर्ष से चल रहा है आपका, है पिछले वर्ष से आपका स्टार्ट किया हुआ था। साथ साथ इस वीडियो के पहले वाले वीडियो की लिंक या पहला वाला वीडियो आप नहीं देख पाए हैं तो आपको कहीं सर्च करने की ज़रूरत नहीं है। आप जो है सीधा आप डिस्क्रिप्शन में जाके पिछला वीडियो देख सकते हैं। प्रत्येक वीडियो का पिछला पार्ट डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक हम दे देते हैं। और साथ साथ हमारे चैनल की प्लेलिस्ट को भी खोल सकते हैं आप। तो प्लेलिस्ट पे क्लास वाइज आपके वीडियो हमने ऐड कर दिए हैं, तो आप वहाँ से भी आप क्लास वाइज अपना क्लास खोल के जितने भी आपके चैप्टर पढ़ाए गए
फिलहाल कंटिन्यू चल रही व्यवस्था आपकी, तो आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। तो इस तरीके से पढ़िए, हम पूर्ण सहयोग में आपके लगे हैं, तो आप भी जो है पूर्ण सहयोग से पढ़िए और आगे बढ़िए। धन्यवाद बच्चों, आज के लिए इतना ही।